बच्चों, नमो नमः। मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 57 और 58वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में पार्वती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। सबसे पहले श्लोक नंबर 57। इसमें पार्वती का विरह वेदना के कारण निद्रा का न आना और अर्ध निद्रा में शिव को याद करते रहने का वर्णन किया गया है कि कैसे पार्वती को रातों में जब वो सोती थी तो नींद नहीं आती थी, और नींद आ भी जाती थी तो थोड़े से समय में आ जाती थी, तो वो शिव जी को याद करके और अर्ध निद्रा में जाग जाया करती थी। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। त्रिभाग शेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुध्यत क्व नीलकंठ व्रजसीत्य अलक्ष्य वा गसत्य कंठार्पित बाहुबंधना। त्रिभाग शेषासु अर्थात 3 प्रहर रात्रि के बीत जाने पर, निशाशु अर्थात रातों में जब 3 प्रहर रात्रि बीत जाती थी तो क्षणम कुछ क्षण के लिए, निमील्य अर्थात बंद करके, नेत्रे अर्थात आंखों को, सहसा व्यवुध्यत, सहसा व्यवुध्यत अर्थात अकस्मात जाग जाती थी। क्व नीलकंठ है, नीलकंठ यहाँ पर किसके लिए आया है? शिव जी के लिए। तो हे नीलकंठ कहाँ हो? क्व ब्रजसी कहाँ जाते हो? इति अलक्ष्य बाक इस प्रकार, अलक्ष्य अर्थात असंबंध प्रलाप करती हुई, असत्य यहाँ पे वाक, अलक्ष्य बाक यहाँ पे के और वा ये दोनों मिल गए हैं, संधि हो गई है, तो अलक्ष्य वाक असत्य कंठा, असत्य कंठार पित बाहुबंधना अर्थात मिथ्या ही गले में अपनी भुजाओं को लपेटती हुई। अन्वय से देखो। किम अर्थात कहाँ, च त्रिभाग शेषेषु 3 प्रहर रात्रि के बीत जाने पर, जो रात बसती थी अर्थात 3 प्रहर तक तो उसे नींद ही नहीं आती थी, तो 3 प्रहर रात्रि के बाद जो शेष रात बीत जाती थी, उन रातों में जिसका केवल तीसरा ही भाग बचा हो, उन निशासु अर्थात रातों में क्षणम कुछ समय के लिए, नेत्रे निमील्य आंखों को बंद करके, सहसा अकस्मात ही जैसे ही वो आंखों को बंद करती थी वैसे, नीलकंठ क्व व्रजसी अर्थात शिव जी, हे शिव तुम कहाँ जा रहे हो? इति इस प्रकार से, अलक्ष्य बाग असंबद्ध प्रलाप करती हुई, असत्य कंठार्पित बाहुबंधना मिथ्या ही गले में अपनी भुजाओं को लपेटती हुई, बेबुद्धियत यानी जाग जाती थी। अर्थात रात्रि के तीसरे भाग के शेष रह जाने पर, पूरी रात तो उसको जागते हुए निकल जाती थी, लेकिन जब तीसरे भाग के शेष रह जाने पर क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को बंद करके एकाएक, हे नीलकंठ तुम कहाँ जाते हो? इस प्रकार असंबंध प्रलाप करती हुई तथा उनके काल्पनिक गले में अपनी बाहों को डालती हुई वह जाग पड़ती थी। श्लोक देखिए। त्रिभाग शेषासु निशासु च क्षणम 3 प्रहर रात्रि के बीत जाने पर जो रात बची थी, उन रातों में कुछ क्षण के लिए, निमील्य नेत्रे जब वे आंखों को बंद करती थी, सोने की कोशिश करती थी, तो सहसा बेबुद्धिया तो अकस्मात ही जाग पर आती थी, और जागकर क्या कहती थी कि क्व नीलकंठ व्रजसी, हे नीलकंठ तुम कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार पागलपन का असंबंध प्रलाप करती हुई, कोई था नहीं लेकिन फिर भी पागलों की तरह असंबंध प्रलाप करती हुई
असत्य कंठार्पित बाहु बंधना, मिथ्या ही उनके गले में अपनी बाहों को डालकर जाग पड़ती थी। यहाँ पर वंशस्थ अलंकार है, वंशस्थ छंद है और अनुपास अलंकार है। तो रात दिन एकमात्र शिव का ही चिंतन करती हुई पार्वती शिव को ही सर्वत्र देखा करती थी। उसे रात्रि में निद्रा नहीं आती थी। वह केवल रात्रि के अंतिम प्रहर में एक क्षण के लिए जब भी सो जाया करती थी तो उस क्षणिक निद्रा में भी शिव को लक्ष्य कर यही कहा करती थी कि हे शिव, तुम कहाँ जाते हो, और शिव को अपनी ही समीप मानकर उसके काल्पनिक गले में अपने हाथों को डालकर उसका आलिंगन करने की इच्छा किया करती थी। फिर तुरंत ही जाग जाया करती थी। नीलकंठ, हे नीलकंठ, यहाँ पर नीलकंठ शिव जी के लिए आया है। तो शिव जी का नीलकंठ नाम कैसे पड़ा? कि शिव जी ने जब विषपान किया था तब उनके उस गले के नीचे निगला नहीं था, वो वहीं की वहीं वह गले में ही रुक गया था। इस कारण उनका गला है वो नीला पड़ गया और इसी के आधार पर जो उनका नाम है नीलकंठ रखा गया। ब्रजसी अर्थात जाते हो, इसका कर्ता क्या है? तुम, यानी तुम कहाँ जाते हो, शिव जी के लिए आया ये। यद्यपि यहाँ पे शिव जी उपस्थित नहीं है, किंतु पार्वती द्वारा निरंतर उनका एक मना होकर चिंतन किए जाने के कारण वह सर्वत्र शिवमय ही देखती थी। ऐसी स्थिति में आराधक यानी आराध्य को अपने से व्यतिरिक्त नहीं देखा करते थी। अतः पार्वती को शिव सर्वत्र दृष्टिगोचर होते थे। असत्य कंठार्पित बाहु बंधना अर्थात काल्पनिक व्यक्ति के कंठ में अपनी भुजाओं को डालती हुई और शिव की अनुपस्थिति में भी पार्वती उनको सर्वत्र देखा करती थी तथा उनके काल्पनिक गले में अपने बाहों को डाल देती थी। अब है ना बेटा हिंदी, ये इसका संस्कृत व्याख्या देखो। संस्कृत व्याख्या में करते क्या है, अन्वयसी शब्दों को लेते हैं और उसी विभक्ति और वचन में उसी के पर्यायवाची शब्दों को लिखते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर संस्कृत व्याख्या में त्रिभाग शीर्षासु, इसको त्रिभाग शीर्षासु को हम क्या लिखेंगे? तृतीय भागाविष्टासु। इसको लिख लो, त्रिभाग शेषासु तृतीय भाग विष्टासु। निशासु, निशासु को क्या लिखेंगे? रात्रिषु, क्षणम क्षणमात्रम, नेत्रे नयने। एक एक शब्द को लिखेंगे। निमील्य, निमील्य को क्या लिखेंगे? मीलयित्वा। सहसा, सहसा को लिखेंगे अकस्मात। हे नीलकंठ, हे नीलकंठ को लिखेंगे हे शिव। क्वे अर्थात कुत्र, ब्रजसी अर्थात गच्छसी, इति अर्थात एवं, अलक्ष्य बाक लिखते जाओ, संबोध्या सनिधादात वाणी। असत्य कंठार्पित बाहुबंधना अर्थात असत्य यानी मिथ्या, मिथ्या भूतल मल निक्षिप्त भुजबंधना च सती व्यबुध्यत को प्रबुद्धा बभूवे। अगला श्लोक देखिए, श्लोक 56-58। इस श्लोक में वियोग से संतप्त पार्वती द्वारा शिव का चित्र बनाकर उनको उल्हाना दिया जा रही है। तो पिछले श्लोक में तो वो उनको रातों में जाग पड़ती थी, उनको गले में होते नहीं थे, फिर भी गले में वो हाथ डाल दिया करती थी। अब इस वाले श्लोक में क्या है, वो शिव जी का चित्र बनाती हैं और चित्र बना के और उनको उल्हाना देती हैं। क्या उल्हाना देती हैं वो देखिए बेटा। यदा बुधै सर्वगतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्तमिमं कथं जनम इति स्वहस्तोल्लिखितस्य मुग्धया रहस्योपालभ्यते चंद्रशेखर है। यदा बुधै, यदा अर्थात जब, बुधै अर्थात विद्वानों से, सर्वगतस्त्वम उच्यते
सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक, त्वम अर्थात तुम, उच्यसे यानी कहे जाते हो। तो विद्वानों के द्वारा तुम क्या कहे जाते हो? सर्वव्यापक कहे जाते हो। न वेत्सि नहीं जानते, भाव इस्तमम इस प्रेमी व्यक्ति को, कथम जन्म इस व्यक्ति प्रेमी व्यक्ति को नहीं जानते, इति स्वहस्तोल्लिखितस्य इस प्रकार से अपने हाथ से चित्रित, मुग्धया अर्थात सरल प्रकृति की, रहस्यु अर्थात एकांत में, उपालंभ्यत उल्हाना दिया करती थी, चंद्रशेखर अर्थात शिव को। अन्वय से देखिए, यदा त्वम बुधई जब तुम विद्वानों के द्वारा सर्वगतः उच्यसे सर्वव्यापक कहे जाते हो, भाव स्थम इमम जमम प्रेमी इस व्यक्ति को, कथम यानी कैसे, न वेत्सि यानी नहीं जानते, प्रेमी इस व्यक्ति को कैसे नहीं जानते, इति इस प्रकार से, मुग्धया सरल प्रकृति की, मुग्धा पार्वती ने, स्वहस्तोल्लिखित है अपने हाथ से चित्रित, चंद्रशेखर है शिव को, उपालंब्यत उल्हाना दिया करती थी। तो जब ज्ञानी पुरुषों द्वारा तुम सर्वव्यापी कहे जाते हो, शिव पार्वती जी शिव जी से कह रही है कि तुम ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सर्वव्यापी कहे जाते हो। सर्वव्यापी का मतलब कण कण में व्याप्त है। तो फिर तुम अपने से प्रेम रखने वाले इस व्यक्ति यानी इस पार्वती जो तुमसे अथाह प्रेम करती है, तो इस व्यक्ति के प्रेम को तुम क्यों नहीं जानते हो? इस प्रकार भोली भाली जो पार्वती है वो अपने हाथ से चित्रित शिव को एकांत में उल्हाना दिया करती थी। एक बार श्लोक देखिए, यदा बुधै सर्वगतः त्वम उच्यते, यदा बुधै सर्वगतः त्वम उच्यते, तो जब तुम विद्वानों के द्वारा सर्वव्यापक कहे जाते हो उसके बाद भी, न वेत्सि भाव स्तम इमम जनम कथम, तो ये जो मैं हूं मेरे मन के भाव हैं, तुम इन भावों को क्यों नहीं जानते हो, क्यों नहीं पहचानते हो? इति इस प्रकार से स्वहस्तम लिखित है च मुग्धया, वो मुग्धा पार्वती भोली भाली पार्वती है, वो अपने हाथ से शिव जी को लिख करके चित्र बना करके और रहसी अर्थात एकांत में, उपालंब्यत इमम जमम उपालंब्यत चंद्रशेखर है, इस प्रकार से एकांत में उपालंब दिया करती थी। यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है बिल्कुल कि स्वाभाविक तरीके से वो लिख करके और उपालंब दिया करती थी, स्वाभाविक चित्रण है इसलिए, और वंशस्थ छंद है। तो इस प्रकार पार्वती शिव के चित्र का निर्माण कर उसे उल्हाना दिया करती थी। जब ज्ञानी लोग तुमको सर्वत्र और सर्वव्यापी कहते हैं, तब तुम अपने अनन्य अनुराग रखने वाली इस पार्वती को क्यों नहीं जान पाते हो? यदा, यदा का मतलब जब, किंतु इस स्थल पर यह शब्द क्योंकि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कि यदा यानी क्योंकि है ना, तुम कहे जाते हो, सर्वव्यापक कहे जाते हो, या जब तुम कहे जाते हो, इति यानी इस प्रकार, यह अव्यय है, यह पूर्वोक्त वाक्य की ओर संकेत करता है। स्वहस्तोल्लिखित है, स्वहस्तोल्लिखित है यानी अपने हाथ से निर्मित अथवा चित्रित। शिवजी यह चंद्रशेखर का विशेषण है, क्योंकि अपने हाथ से किसका चित्र लिखा था उसने? शिवजी का चित्र लिखा था। तो पार्वती अपने मन बहलाव के निमित्त शिवजी का चित्र बनाया करती थी। मुग्धया, मुग्धया का अर्थ है बोली वाली या सीधी सादी। पार्वती वस्तुतः सीधी सादी थी, क्योंकि वह चित्र को ही वास्तविक शिव समझकर उसे बार बार उल्हाना दे रही थी, और वह यह समझती थी कि शिव उसके उल्हाने को सुन रहे हैं। उपालंब्यत यानी उल्हाना दिया करती थी, इसका कर्म चंद्रशेखर है। विरहिणी स्त्रियां वियोगावस्था में 4 रूपों में अपना मन बहलाव किया करती हैं: स्वप्न दर्शन, सादृश्य दर्शन, और उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करना, और एक उनको प्रिय के चित्रों को बनाना।
तो उपर्युक्त श्लोक में जो वृहिणी पार्वती है वो चतुर्थ रूप का उपयोग यहाँ पे उन्होंने किया है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। यदा, यदा अर्थात यस्मिन काले, है ना, जिस समय, त्वम यानी त्वम अर्थात भगवान, बुधई अर्थात विद्वत भी, सर्वगत है अर्थात सर्वव्यापी, इति उच्यसे कथ्यसे, भावस्थम त्वयि अनुरागिगणम, त्वयि अनुरागिणम इमं जनम मत रूपम जनम कथम केन प्रकारेण न वेत्सि न जानासि इति एवं मुग्धया मूढ़या स्वहस्तोल्लिखित है, निज कर चित्रित है। चंद्रशेखर है चंद्रमौली, रहसी अर्थात एकांते, उपालंभ्यत अर्थात उपालंब है, उपालब्ध है।